मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से एज ए क्लिनिकल फिजिशियन साउथ दिल्ली छतरपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन क्या हैं। कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन का हम रिव्यू करेंगे कि कौन सी दवाई सही है, कौन सी आप ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते और उनके क्या नुकसान हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, सबसे बड़ी बुनियादी बात मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता देता हूँ कि जितने दुनिया भर में लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेते हैं, लगभग 50% लोगों को दवाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 50% लोग अननेसेसरी ऑब्सेस हैं अबाउट द कॉन्स्टिपेशन। उन्होंने कहीं ना कहीं देख के, सुन के, समझ के अपने को ऑब्सेस कर लिया है। क्योंकि थोड़ा सा होता क्या है जनरली कि एक हमारा रूटीन है कि हम सुबह उठते हैं, यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, ब्रेसिंग करते हैं। सो एक दिनचर्या होती है इंसान की। तो उस दिनचर्या को मैं ही फिक्स रहने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम कई बारी ऑब्सेस हो जाते हैं और कई बारी हम कुछ दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जैसे आप यदि जर्नी करते हैं या आपका फूड बदल जाता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्री है वहाँ पे रहते हैं आप, तो बहुत सारे चीज़ होते हैं। यानी आपके स्टूल का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, यानी कॉन्स्टिपेशन को लगभग 8 से 10 ऐसे पैरामीटर हैं जो रेगुलरली प्रभावित करते हैं। आपकी नींद कैसी थी, आपने लिक्विड कितना लिया, आपने फाइबर कितना लिया, आपकी मूवमेंट कैसी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट की जो हेल्थ है उसको प्रभावित करते हैं। तो यदि ये सब कुछ होता है आपके साथ तो कोई मतलब फिर तो आपका स्टूल का कलर भी चेंज होगा, स्टूल का फॉर्म भी चेंज होगा और स्टूल हो सकता है एक दिन में 2 बार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 दिन में 1 बार आए। तो आपको बुनियादी बात को पकड़ना होगा। सुबह पेट साफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, डेली 1 बार सा मोशन आए ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको एक दिन में 3 बार भी मोशन आ सकता है और 3 दिन में हो सकता है 1 बार आए। तो जब तक कि आपको कुछ स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं है, गांठ नहीं बननी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसको निकलने में, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं पेट सफ़ा करने के लिए, वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, वो भस्म हो, काढ़े हो, जो भी हो, मतलब मैं स्पेसिफिक थेरेपी पे नहीं जाऊँगा। 90% जो मेडिसिन्स हैं वो हैबिट फॉर्म करती हैं, यानी उनकी आदत आपको पड़ेगी और जैसे जैसे धीरे टाइम बढ़ेगा तो आप उसकी या तो डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर दूसरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव आपको लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप जो लग्जेटिव की आदत डाल रहे हैं या जो दवाई की आदत डाल रहे हैं, दवाई से आप कॉन्स्टिपेशन या पेट को रेगुलेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। आप रुकिए, समझिए, ये वीडियो देखिए। तो डिपेंडेंस एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। यानी हुआ क्या कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जो तो आपने दवाई ली थी, अब उस दवाई के कारण प्रॉब्लम होती है कि दवाई छोड़ दो तो आपको फिर दिक्कत हो जाती है। यानी कि पहले पेट का समस्या कुछ और था, अब समस्या वो दवाई बन गई है। क्योंकि अब दवाई का डोज बढ़ा रहे हो लेकिन दवाई कुछ काम ही नहीं कर रही। क्योंकि आप भी जानते हो कि कुछ भी हो, कितना ही भी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एसिडिक फॉर्म ऑफ लग्जेटिव हो, लेट एंड अर्ली वो कम प्रभावी होगा और एक समय आएगा कि वो काम करना बंद कर देगा। तो 90% जो मेडिसिन्स हैं, जो लग्जेटिव्स हैं, जो पाउडर फॉर्म है, उनसे आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर होती है, गट की मोबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है और आप फिर एक डिपेंडेंट हो जाती है। यानी एक आंतों का पेट का नशा आपने कर लिया है कि यदि आप वो डालोगे पेट के अंदर तो पेट साफ़ होगा, यदि वो आप नहीं डालोगे तो वो साफ़ नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों को इमीडिएटली स्टॉप करिए और नेचुरल फाइबर से, फूड से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को डील करने की कोशिश करिए। फूड में बहुत सारे नेचुरल मतलब फाइबर हैं, नेचुरल लग्जेटिव फूड के अंदर हैं, वो आप खाइए। तो नेचुरल लग्जेटिव आपका पपीता है, सेब है, आपका दही है, आपका नाशपाती है, आपका शिमला मिर्च है, आपकी हरी चटनी है और आपका इसबगोल है, आपका त्रिफला है, बेल पत्थर है। ये सब आप अपने खाने में शामिल करिए, एक्सरसाइज करिए। और यदि और भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो जब आप शुरू में बंद करेंगे तो पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। सुबह अच्छे से आप मसाज करिए पेट को और आप डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग से, मसाज से आपकी गट की मूवमेंट इन्हांस होती है, गट की मूवमेंट बढ़ती है और उससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाता है। नेचुरल फाइबर से, एक्सरसाइज से इसको डील करिए। कॉन्स्टिपेशन में, पेट की बीमारियों में जितना आप कम दवाई खाएं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।